अपना आप लोग मुझे नौकरी मिलने से हमारी जनरेशन साल का खत्म हुई जा रही है। अगर मेरे बच्चे सब नौकरी पे काम में है, लेकिन हमारे भाई क्या कहता है बच्चे आज किस मुफलिसी में जी रहे हैं और संवैधानिक अधिकार होते भी जी रहे हैं। तो लानत है हमारी पढ़ाई लिखाई, लानत हमारे जिंदा रहने पर। हमारा मर जाना बेहतर है बिना अधिकार। अपना हक लेके रहेंगे। सर जी आपकी बात को बखूबी समझ रहे हैं। जब वो बात बिल्कुल सही धन्यवाद। डीएम साहिबा जान ले, अंदर को पहचान ले। डीएम साहिबा जान ले, अंदर को पहचान ले। डीएम साहिबा जान ले, अंदर को पहचान ले। बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे। मंजिलार दरगाह हमारे, मंजिलार दरगाह हमारे, मंजिलार दरगाह हमारे। जय जय पेरियार, जय मल्हार। जिला प्रशासन जान ले, अंदर को पहचान ले। जिला प्रशासन जान ले। हमारे विकलांग साथी अध्यक्ष जी दिसंबर पाल सुबह शाम आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। और जब क्षेत्र बंधु रामेश्वरम में चीटी और गिलहरियों ने सहयोग दिया था, तभी लंका पर विजय पाई गई। बंधुओं, विकलांगजन हो या धनगर समाज के लोग, इनके संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। एक बात समझने की है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, अरे भाई बातचीत में शांत रहिए ना, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना के सौंपा था हम भारत के लोगों को, उसका अनुच्छेद 341 में यहाँ सामाजिक रूप से सक्षम पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने की बात की। उसी संविधान का अनुच्छेद 41 में विकलांगों को भी संरक्षण देने की बात की थी। परंतु लगभग 71-72 साल गुजर जाने के बाद भी पिछली और वर्तमान सरकारों की ऐसी काली करतूतें रही हैं कि उसका दंश हमारा समाज हम सब झेल रहे। हमारे अधिकार की स्थिति तो ये है कि हमारी भैंस है, पड़ोसी ताकतवर लोग खोल ले गए और दूध वो पी रहे हैं और हम पास रहे हैं। हमारे खेत को कब्जा कर रखा उन्होंने, उसे जोत बो रहे हैं। और जब हमने अपना खेत मांगा तो आंखें दिखा रहे हैं। आंखें कैसी कि 24 जनवरी 2019 को एक शासनादेश जारी हुआ कि धनगर समाज के लोगों को प्रमाण पत्र जारी करें। और जारी किसने किया? इस कलेक्टर के बाप। एक मिनट भाई, शांति रहिए ना। 2019 को शासनादेश लागू हुआ, उसे लागू करना 5 साल तक में इनको लागू उन्होंने नहीं किया। लेकिन 24 दिसंबर 2021 को एक शासनादेश आया कि रात में कर्फ्यू लग गया, आज लागू हो गया। सोच लो साथियों, ये मालूम क्या है कि फरिया नवरानिया जीजी को है जाइए। इनकी स्थिति क्या है कि छूना न दूंगी नजरियों से जी भर। लिख पढ़ के दे दिया, देंगे नहीं तुम्हें। कलेक्टर तुम्हारा नौकर है, ये संविधान में लिखा है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक माने जनता, जन, और सर्वेंट माने सेवक, उर्दू में नौकर। इस नौकर की हैसियत क्या है? एक फिल्मी गाना है, सुन सजना मेरी शादी, और शादी से पहले तेरे चरणों की दासी, अब तेरे खून की प्यासी। सुन।
गाने की तरह हैं ये कि शादी से पहले लड़की का बाप भाई टोपी रख देते हैं पैर के नीचे आपके, निभाई लियो। चलो तुम हमारे नंबर पे फोन करो। और फिर काय को सास मेरी उले फूले काय मचकाए 84 डोली में से तवई उतरे नर घरे कोई स्थिति यहाँ का निकल रही है। एक छोटा सा आपको देना चाहूंगा। एक घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर 32 MLA ब्राह्मण को टिकट दिए, उन 32 की जमानत जब्त हो गई। क्यों हो गई? कि उनके वोट ही नहीं। लेकिन यहाँ पर सतीश मिश्रा हो क्या श्याम और चाहे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हैं, बेशर्मा नाम क्या रखा, शर्मा। बात समझिएगा, ये किस तरीके से चड्डीबाजी करते हैं। हिंदू हिंदू कहकर तुम्हें हिंदू बना लेते हैं, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं देते हैं, मंदिर में बहन खुद बने बैठे। आपकी रोटी रुपया बेटी पर इनकी नजर है, इस बात को समझो। और नहीं समझोगे, अभी यहाँ बैठे हो धरने पे, फिर भूख हड़ताल पे बैठोगे और भूखों मर जाओगे। हम लोग भूख हड़ताल पर नहीं बैठेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं हगेंगे और अभी खाएंगे जो इनसे पंजा लड़ा सके। साथियों, भूख हड़ताल का कोई मतलब नहीं होता। भूख हड़ताल तो उन अंग्रेजों के लिए करते थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन उन अंग्रेजों के लिए करते थे जिनका चरित्र न्यायिक हुआ करता था। अंग्रेजों ने लिखा भी था, ब्राह्मण हैज नो जुडिशियल करेक्टर, ब्राह्मण का कोई न्यायिक चरित्र नहीं होता, ये छटा हुआ बेईमान पैदाइशी बेईमान हुआ करता। जब तक ये 3.5 कौम शासन में है तब तक भला होने वाला नहीं है। अपने वोट का इस्तेमाल किसी पार्टी को दे देना, अगर इन समाज के लोग लड़ने आए इन्हें वोट न करना, ये मेरी इंतजा है आपको। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि केशव मौर्य को बैठने के लिए स्टूल नहीं मिलेगा, सिंहासन मिलेगा, राजभर जी को लात नहीं पड़ेगी, मुकुट पहनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारे बीच में लोग ऐसे ना हो, हमारे यहाँ एसपी सिंह बघेल जैसे लोग भी हैं। कैसे लोग हैं? उनका प्रमाण पत्र बन गया, वो विधायक बन गए, बहुत खुशी की बात। मंत्री बन गए, और भी खुशी की बात। सांसद बन गए 5-5 बार, बहुत खुशी की बात। केंद्रीय मंत्री बन गए, हर्षोल्लास की बात। लेकिन हमारे किसान का 2 बीघा पट्टा मिल जाता, खुशी की बात होती कि नहीं होती? आवास मिल जाता, लाल राशन कार्ड मिल जाता, मनरेगा में काम मिल जाता, नौकरी पा जाते, आपको भी 3-1-10 दलित एक्ट का आरक्षण मिल जाता। लेकिन आखिर ये कौन चाट कर जा रहा है आपको? कौन खा जा रहा है आपका? हमारे विकलांगों का भी हिस्सा भी, और इन दलितों और कमजोर वंचितों का भी हिस्सा वहीं पर खा रहा है। और खाने का तरीका क्या है? देखो, मज़ेदार बहुत। अभी अभी केंद्र सरकार ने 32 लिटरल IAS बनाए, 32 लिटरल, बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी भी। चपरासी के लिए भी परीक्षा होती है, और कलेक्टर के लिए परीक्षा नहीं, न लेखा ना बही, मोदी का है सोई सही। साथियों, विकलांगों के लिए एक एक्ट बना, एक्ट 1 1995। तत्कालीन मंत्री सीताराम केसरी ने उसे प्रस्तुत किया और राष्ट्रपति हस्ताक्षर बन गया। लेकिन आज 26 साल बाद भी किसी को उसका लाभ नहीं मिला। दोबारा पुनः UNO WHO के दबाव से एक्ट संख्या 49
2016 27 दिसंबर को आज यही के दिन, आज के 5 साल पहले, इसीलिए विकलांगों ने आज का दिन चुना था। बात समझ में आ रही है आपके? पाक कुरान है, कुरान इतनी मुकद्दस किताब नहीं है। त्रिपिटक, बाइबल, रामचरितमानस, गंदी स्मृति कतई पूज्य नहीं है। विकलांगों के लिए अगर कोई मुकद्दस और पूज्य किताब है तो एक्ट 49/2016, इसका नाम याद रख लो। ये आपके मत बनना, मुसलमान मत बनना, भारत के नागरिक बन जाना। और जो हिंदुस्तान कह रहा है, हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, पक्का कर रहा है। ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। और तो और आपके साथ एक मजाक किया जाता है कि आप हिंदू हैं। आप कहीं से हिंदू नहीं हैं। आपको बरला के हिंदू बनाया जा रहा है। तो 14 जनवरी 2016 2019 का शासनादेश 2 साल बाद हम गिड़गड़ा रहे हैं करतुल्ला पे, और वो मटक रहे हैं, एड़ रहे कुर्सियों में। हाँ, 30 तारीख को सुनेंगे आप। तुम क्या सुनाओगे? तुम तो उसी मनुस्मृति के गुलाम हो, उसी के बाहक हो जो हमारे कानों में शीशे पकड़ाया करते। साथियों, हम तब यहाँ से हटेंगे जब अपने संवादक अधिकार को प्राप्त कर लेंगे। अगर आपकी ये राय है तो एक बार प्यार से बोल दो, जोर से बोल दो, जय मल्हार, जय जय पेरियार, जय मल्हार, जय जय पेरियार। आप शुरू यलगार, आप शुरू यलगार। आप लोग लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं लगातार देख रहा हूं, पेपर में पढ़ रहा हूं, सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि लगातार आप संवैधानिक अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धनगर समाज के लिए। साथियों, 74 सालों में लगभग 26 जनवरी 1950 से संविधान भारत के अंदर लागू हुआ, तब से लेकर आज तक ऐसी कौन सी व्यवस्था, कौन सी स्थिति परिस्थिति पैदा की दुश्मनों ने, जो आज हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? बाबा साहब ने संविधान सभा को जब संविधान देते हुए कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको पालन करने वाले लोग, लागू करने वाले लोग अगर बुरे हैं तो अंततः संविधान पूरा साबित होगा। दूसरी बात कही थी कि संविधान कितना भी पूरा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग, पालन करने वाले लोग यदि अच्छे लोग हैं तो अंततः संविधान अच्छा साबित होगा। साथियों, संविधान लागू होने के बाद संविधान उन लोगों के हाथों में गया जो लोग हमारे लोगों को मनुस्मृति के आधार पर हजारों सालों से अधिकार वंचित करके रखे थे। संविधान उन लोगों के हाथों में गया और उन लोगों ने संविधान को पूर्णतः लागू नहीं होने दिया। आज हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि संविधान पूर्णतः लागू नहीं हुआ और हमको मनुस्मृति को पैरेलल समांतर संविधान के चलाकर हमको गुलाम बनाने का षड्यंत्र लगातार चल रहा है। अभी धनगर समाज की बात हो रही थी। मैं कहना चाह रहा हूं कि गडरिया जाति जो बोली जाती है, जो गडरिया जाति हमारी असली पहचान नहीं है। साथियों, पहले तो ये जान लीजिए, जाति हमारी असली पहचान नहीं है। ये जाति ब्राह्मणों ने थोपी हुई व्यवस्था है, जो की जाति जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती है। जानवरों वाली व्यवस्था इंसानों को थोपने का काम इन 3.5% यूरोपियन विदेशी ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर किया है। साथियों, इस बात की जरूरत है हमको कि हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं होगी तो दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त समझेंगे तो हमारा सत्यानाश ऐसे ही होता रहेगा। गडरिया जाति के बाद हमको पाल कहा गया, हमें और कई जातियों को नाम में परिवर्तन किया गया दुश्मनों द्वारा,
लेकिन हमारी स्थिति में परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ। हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल नाम में परिवर्तन किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि अकेले धनगर समाज की बात नहीं है, धनगर जाति की बात नहीं है। भारत में 6,643 जातियों में बांटे हुए गए लोग ब्राह्मणों द्वारा, जो कि आज के भारत के मूल निवासी हैं, 85% हैं, ओबीसी SC ST हैं, उनसे धर्म प्रवर्तित लोग मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, लिंगायत काम चल रहा है। हमारे लोगों को लगता है कि मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मोदी जी रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये मोहन भागवत RS द्वारा रखा हुआ प्रधानमंत्री है, ये रियल प्रधानमंत्री नहीं है। क्योंकि आपको जानकारी होगी, एक जागृति का सिद्धांत होता है, जो जगाता है वो धोखा नहीं देता, और जो धोखा देता है वो जगाता नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं कि असली काम पर्दे के पीछे, जैसे फिल्म आप लोग देखते हो तो एक्टर आपको पर्दे पे दिखाई देता है, लेकिन डायरेक्टर क्या दिखाई देता है आपको? नहीं दिखाई देता। तो डायरेक्टर क्या होता है? पर्दे के पीछे होता है। तो डायरेक्टर कौन है? मोहन भागवत, RSS का प्रमुख मोहन भागवत। ये निजीकरण जो हो रहा है भारत के अंदर, निजीकरण का मतलब मालूम है आपको? पूर्ण रूप से गुलाम बनाने का ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है, निजीकरण। इसको समझ जाइए आप लोग। कोई भी नेता संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, कोई भी नेता इस निजीकरण के विरोध में कोई भी आंदोलन नहीं कर रहा है। आखिर क्यों नहीं कर रहा है? आखिर क्यों नहीं कर रहा है? वोट दिया था आप लोगों ने, लेकिन वो आपके अधिकारों को बचाने के लिए कोई भी आंदोलन नहीं कर रहा है। निजीकरण का मतलब है इस देश की व्यवस्था को चंद लोगों के हाथों में पकड़ाकर आपको मूल रूप से, पूर्ण रूप से गुलाम बनाना, यही काम वो कर रहे हैं। आपने देखा हो, बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी। आखिर क्यों जलाई थी? क्योंकि उस मनुस्मृति ने लिखा था, क्या लिखा था? कि अगर शूद्र धन को इकट्ठा करेगा तो जो शूद्र है वो आने वाले समय में ब्राह्मणों के लिए उत्पात हुआ करेगा। बहुत सारी बातें हैं मनुस्मृति में, हमको गुलाम बनाकर रखा था मनुस्मृति के आधार पर। आज संविधान लागू है, लेकिन फिर भी हम अपनी संवैधानिक आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं और हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। संविधान के विरोध में जाकर ये लोग काम कर रहे हैं। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, ये संविधान के विरोध में जाकर काम कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है साथियों। संविधान को बचाना जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा, लगातार ये RSS बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं, नई संसद बन रही है, और कहते हैं कि नई संसद में नए संविधान के साथ हम प्रवेश करेंगे। साथियों, नया संविधान क्या होगा? नया संविधान मनुस्मृति आधारित संविधान होगा। आपको पुनः गुलाम बनाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे। एक धनगर जाति की बात नहीं है, धनगर समाज की बात नहीं है, ये 85% बहुजन समाज, मूल निवासी समाज को गुलाम बनाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे लोगों को जाग जाना चाहिए, आंदोलन खड़ा करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। वामसेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमें 3 मुद्दों पर काम करना है। वामन मेश्राम साहब ने कहा कि 3 मुद्दों पर काम करना होगा। पहला, कि हमें सड़कों पर निपटना होगा, जो हमारे दुश्मन हमारा संवैधानिक अधिकार खत्म कर रहा है, हमें सड़कों पर निपटना होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमें राजनीति हस्तक्षेप करना होगा। आपने देखा होगा, बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित 37 राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा तैयार किया गया उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर 2024 के चुनाव को लेकर। तो साथियों, क्यों किया गया? इसलिए किया गया, राजनीतिक हस्तक्षेप जब तक नहीं होगा, हम वोट देने की लाइन में खड़े रहेंगे। अगर हम राजा स्वयं बनने की बात नहीं करेंगे, बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार जो दिया था, वो वोट का अधिकार जो दिया था, वो हमको राजा बनने के लिए दिया था, ब्राह्मणों को राजा बनाने के लिए नहीं दिया था। जो संसद विधानसभा में जाकर ब्राह्मण हमारे खिलाफ ही कानून बनाते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। आपने देखा, तीसरा उन्होंने कहा कि हम सबूतों के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। ये 3 मुद्दों पर मामला होगा। हमने NRC CA NPR पर 2020 में 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया गया था बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का समर्थन था और भारत बंद किया था। अभी तक के रिकॉर्ड में NPR NRC CA पर किसी भी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक किसी की आवाज नहीं निकल रही था। क्यों किया था? क्योंकि सड़कों पर निपटना बहुत जरूरी है। साथियों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत।
जय मल्हार। जय मल्हार। आइए।